कर जमाने की बातें यूं बार बार अदा न बदल, यकीन रख खुद पर बार बार खुदा न बदल। नमस्कार साथियों, ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और जिसे सभी पा सकते हैं। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का करो, लेकिन नुकसान किसी का भी मत करो। प्रकृति से सीखो वक्त के साथ चलना, समय अनुसार बदलना और मौसम में ढलना। बीज जब बड़ा होता है तो वह कोई आवाज नहीं करता, परंतु पेड़ जब गिरता है तो बहुत आवाज करता है। विनाश आवाज करता है, जबकि रचना चुपचाप होती है। इसीलिए चुपचाप में ज्यादा ताकत है। यही है मौन की शक्ति। लकड़हारा केवल पेड़ काटना जानता है, लेकिन माली पेड़ को संजोना जानता है। इसीलिए लकड़हारा केवल लकड़ी पाता है और माली फल और फूल पाता है। कमल ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर फूल गंदगी से बहुत ऊपर होता है। संसार में रहो तो कमल की तरह रहो, कमल की तरह खिलो, लेकिन नकारात्मक चीजों को अपने ऊपर हावी न होने दो। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। माचिस की तीली का सिर तो होता है पर दिमाग नहीं, इसीलिए थोड़े से घर्षण से ही जल उठती है। किंतु हमारे पास सिर भी है और दिमाग भी, फिर हम छोटी सी बात से इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। माँ और पिता की भूमिका में अंतर बस इतना है, माँ जीते जी समझ आती है और पिता मरने के बाद। मूर्ख लोगों से ज्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति मिलेगी और खुशी भी बढ़ेगी। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। लाभदायक वस्तु को फेंक देना और हानिकारक वस्तु को पकड़कर रखना, बस यही मूर्खता है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आता। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है जो जरा से तूफानी मौसम में कुम्हला जाए। विश्वास तो अटल हिमालय के समान है, बड़े से बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। कितनी अजीब बात है ना। इंसान जब माला फेरता है तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब रुपए गिनता है तो पूरा का पूरा ध्यान रुपयों पर ही रहता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का। एक संत का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया था। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थी। दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे यह प्रश्न पूछा। लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूँ, हर काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुखी दुख क्यों है? गुरु ने दुखी संत से कहा, तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है। उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर कर सकता है, इसीलिए वह हमेशा सुखी रहता है। जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है, इस कारण तुम दुखी रहते हो।
इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि मन की शांति और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए। तभी सफलता मिलती है और हम सुखी रह पाते हैं। दोस्तों, अच्छे लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। बुरे लोगों को बस अपनी चिंता होती है, इसीलिए उनके पास दुखी होने के कारण कम होते हैं। अच्छे लोग भोले भी होते हैं, ज्यादा दुनियादारी नहीं जानते, इसीलिए कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। बुरे लोग अच्छे लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। अच्छे लोग नियम का पालन करते हैं, भले थोड़ी असुविधा हो जाए। बुरे लोग अपनी सुविधा के लिए नियमों को ताक पर रख देते हैं। अच्छे लोग सफलता पाने के लिए ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं। बुरे लोग शीघ्र सफलता पाने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। कई धर्म और दार्शनिक प्रणालियां कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करती हैं, जो कहती हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। अच्छे लोग भी अपने पिछले कर्मों के कारण दुख भोग सकते हैं और बेईमान लोग अपने अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप सुखी हो सकते हैं। धर्म सिखाते हैं कि यह जीवन एक परीक्षा है और असली न्याय या सजा अगले जीवन या मृत्यु के बाद के जीवन में मिलेगी। जैसे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत है, वहीं ईसाई धर्म में स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत है। नैतिक लोग अक्सर उन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करते हैं जो त्वरित लाभ या सफलता की ओर नहीं ले जाते। दूसरी ओर बेईमान लोग नैतिकता और कानूनों का उल्लंघन करके त्वरित लाभ कमा सकते हैं, जिससे वे बाहरी रूप से सुखी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अच्छे और बुरे अनुभव सभी को आते हैं। दुनिया में सब कुछ किसी न किसी हद तक संयोग और भाग्य पर निर्भर हो सकता है। संघर्ष भी जीवन का अनिवार्य भाग है और यह व्यक्ति की आत्मा और चरित्र को मजबूत बनाते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार अच्छे लोग इन संघर्षों का सामना करके और अधिक सशक्त बनते हैं। कभी कभी हमें दूसरों की खुशियां और अपनी दुख अधिक दिखाई देते हैं। हम दूसरे लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को नहीं देख सकते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वे अधिक सुखी हैं। लग्जरी कार, मखमली गद्दे पर सोना, ढेर सारा पैसा, खूबसूरत औरतों का साथ, संतान का होना, नौकर चाकर की सेवा और ऊंचा नाम। क्या आप इसी सुख की बात कर रहे हैं? यह सुख आकाश में चमकने वाली बिजली के समान क्षणिक है। रावण, जो श्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने की लंका में रहता था, नाना प्रकार के भोग और संसाधन उसके पास मौजूद थे। आकाश, पाताल और पृथ्वी के अधिकांश भागों पर उसका राज्य था। रावण सौंदर्य, रूप, कांति, यौवन, तप आदि से भरा हुआ था। तीनों लोकों की सुंदरतम स्त्रियां उसके पास थीं। धन वैभव का भंडार था। नाती पोते सहित उसका विशाल परिवार था। रावण के भौं तानते ही देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों में खलबली मच जाती थी। इसके विपरीत राम वनवासी थे, स्त्री वियोग में दुखी थे और तमाम तरह के कष्ट सह रहे थे। रावण इधर उधर की स्त्रियों का अपहरण करके काम सुख भोगता था। लेकिन भविष्य किसका उज्जवल हुआ? राम का, न कि रावण का। पापी लोग भले ही बाहर से सुखी नजर आते हों, लेकिन वे अपनी नजरों में गिरे हुए होते हैं। मखमली बिछौने पर भी उन्हें नींद नहीं आती। सोते समय वे भविष्य की भयानक झलक सपने में देखते हैं। रावण हो या कोई अन्य पापी मनुष्य, इनका अंत बुरा ही होता है। कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। पापियों को उनकी हैसियत उनके घर वाले ही बता देते हैं। मान लीजिए आज कोई जवानी के जोश में खूब पाप कर रहा है, दूसरों को मार काट कर अपना घर भर रहा है, लेकिन जैसे ही वह कमजोर पड़ने लगता है उसकी हालत एक कुत्ते के समान हो जाती है। घर में पड़ा रहेगा, उसकी संतान और पत्नी उसके कुकर्मों की याद उसे दिलाएंगे। वह सोते समय चौंक कर उठ जाएगा, क्योंकि सभी पाप उसे बार बार याद आते हैं। बुरे कर्म करने वाला बुढ़ापे में रोग और शोक से दुखी होकर रोता है, चीखता है, लेकिन कोई भी उससे सहानुभूति नहीं रखता। एड़ियां घिस घिस कर उसकी मौत होती है। यह सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा। बड़े बड़े अत्याचारी शासकों से लेकर साधारण लोगों तक का अंत बुरा ही होता है। मुझे तो अब भी अच्छाई पर भरोसा है। अच्छे व्यक्ति बनिए, लेकिन इमोशनल मूर्ख मत बनिए। अच्छे
Thank you for watching.